नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी। दोस्तों, इस साल दिनांक 23 नवंबर गुरुवार के दिन देव उठनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागते हैं, इसीलिए इस एकादशी को देव उठनी के नाम से जाना जाता है। इस दिन से ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। वहीं इस साल यह एकादशी गुरुवार के दिन इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यह एकादशी बहुत ही शुभ है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है उसके सभी काम सफल होते हैं और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत कथा पढ़ने से बेहद ही महत्वपूर्ण फल प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथ में भगवान स्वयं कृष्ण खुद ही कहते हैं कि अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो व्रत कथा का पाठ या आप व्रत कथा जरूर सुने, क्योंकि एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से ही आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज हम आपके लिए एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। आइए व्रत कथा शुरू करते हैं। एक बार राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर सभी पशु तक कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता था। तब एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी के भेष में सड़क किनारे जाकर बैठ गए। उसी दौरान राजा की भेंट सुंदरी से हुई तो उन्होंने यह बैठने का कारण पूछा। सुंदरी स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पे मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ चलो। तब सुंदरी स्त्री ने राजा के सामने शर्त रखी कि वह इस प्रस्ताव को तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो भी बनाए प्रजा को अवश्य खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहारी भोजन बनाकर राजा को खिलाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी है और मेरा व्रत है, मैं सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने तभी शर्त याद दिलाई और राजा को कहा कि अगर आप तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। पश्चात राजा ने अपनी सभी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी रानी ने राजा को धर्म का पालन करने के लिए कहा और बेटे का सिर काट देने की मंजूरी भी दी। तभी राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर धड़ से अलग करने के लिए तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर प्रसन्न हो गए और अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन भी दिए। भगवान विष्णु ने बताया कि तुम परीक्षा में पास हो गए, कहो तुम क्या वरदान चाहते हो। राजा ने कहा, इस जीवन के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ और कहा कि प्रभु मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना भगवान विष्णु ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद राजा वैकुंठ को प्राप्त हुआ और उसकी संपूर्ण प्रजा सुख समृद्धि और यश को प्राप्त की और मृत्यु के बाद सभी को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इस दिन अगर व्रत करते हैं तो आप व्रत करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो भी आप तामसिक भोजन का ग्रहण ना करें। हो सके तो इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके घर में कोई व्रत रह रहा हो तो आप चावल ना बनाएं। एकादशी के दिन कहा जाता है एकादशी के दिन चावल खाने से दोष होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।